ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। आज मैं आपके लिए ऐसा प्रयोग लेकर आया हूँ जिस प्रयोग को करने के बाद जिस भैया बहन पर वशीकरण का तंत्र लगा है उनका तंत्र समाप्त हो जाएगा और उनके शरीर में यदि सर में दर्द, सीने में दर्द, पीठ में दर्द और क्या है कि नाक में दर्द, अगर इस प्रकार के दर्द उनके तंत्र के द्वारा रहते हैं तो उनको भी बड़ी आसानी से इससे काटा जा सकता है। और सबसे बड़ा इस प्रयोग की खासियत यह है कि इस प्रयोग से इस तंत्र को वापस उसी के ऊपर लौटाया जा सकता है जिसने आपके ऊपर ये प्रयोग किया है और आपसे दुगना प्रॉब्लम उनको होनी शुरू हो जाएगी जिन्होंने आपके ऊपर ये प्रयोग किया गया होगा। क्योंकि मेरा YouTube पर आने का केवल एक ही उद्देश्य है कि ऐसे तांत्रिकों को सबक सिखाना जो मासूम लोगों को परेशान कर रहे हैं और जो लोग आस लगाकर उनके पास जाते हैं उल्टा उन्हीं के ऊपर तंत्र डाल देते हैं और लोगों को तरह तरह की यातनाएं तंत्र के माध्यम से देते हैं। तंत्र का सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे तांत्रिकों को उखाड़ना मेरा मूल उद्देश्य है और इनको उखाड़ के फेंकना भी ज़रूरी है, नहीं तो सनातन धर्म जो है उसको बदनाम कर रहे हैं ये लोग। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म के हैं, वो भी क्या है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, तो उन सब के लिए किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अभी इस प्रकार के हम प्रयोग ला रहे हैं कि जिन प्रयोगों को करने के बाद आप स्वयं ही उन तंत्रों से लड़ सकते हैं। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बड़े बड़े प्रयोगों को कर पाना संभव नहीं होता। हम एक छोटा सा प्रयोग लेकर आए हैं जिसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन आप अगर किसी के पास प्रयोग को कराने के लिए जाते हैं तो घंटों लाइन में लगना पड़ता है, कितना समय बर्बाद करना पड़ सकता है, किराया भाड़ा खर्च करके आप जाते हो। आप इस प्रयोग को घर पे ही करेंगे और आपको आसानी से 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा और आप इसको पूरी तरीके से आप इस तंत्र से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से विधि विधान सुने। इस प्रयोग को रविवार के दिन संपन्न करना है। अगर दिन में हवन करते हैं तो करें, लेकिन रात में और ज़्यादा बेटर है कि अगर रात में आप हवन कर सकें तो और बेटर है। अगर रात में कोई दिक्कत हो तो दिन में आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसे किसी गाय के जो उपले होते हैं, जिसे कंडे भी बोलते हैं, गौ से भी बोलते हैं, तो वो उसके माध्यम से आप अग्नि प्रज्वलित करें और अग्नि प्रज्वलित करके हवन करें। इसमें सर्वप्रथम अगर आपके पास गाय के उपले वगैरह आवश्यक नहीं हो पा रहा तो आप लकड़ी के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको आम की लकड़ी नहीं मिले तो कोई किसी भी लकड़ी से करें, क्योंकि माध्यम अग्नि ही है। अग्नि को देवता को आह्वान करके अग्नि देवता के माध्यम से आप आहुतियाँ दे सकते हैं। निमित्त देव के तक वो आहुतियाँ आपकी ज़रूर पहुँच जाएंगी। तो आपको सर्वप्रथम इसमें गणेश जी के मंत्र की आहुतियाँ देनी है। लेकिन आहुतियाँ देने से पहले आपको जो हवन सामग्री है, हवन सामग्री के रूप में आपको ड्राई फ्रूट्स यानी पंचमेवा जो हो और घी, इनसे ही आपको आहुतियाँ देनी है। मोतीचूर के लड्डू रखें, जो आपको अंत में क्या है पूर्ण आहुति के रूप में इसको देना होगा। आपको इसमें सर्वप्रथम जो है गणेश मंत्र की आहुति दें। ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणपते नमः मंत्र की आहुतियाँ आप 11 या 21 आहुतियाँ दें। दूसरे नंबर पर गुरु मंत्र की आहुतियाँ दें। जो भी आपके गुरु हों उनके नाम से आप आहुतियाँ दे सकते हैं या उनके मंत्र की आहुतियाँ दे सकते हैं। और ये अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप मतलब मुझे गुरु मान के भी आप आहुतियाँ दे सकते हैं। वैसे मंत्र गुरु इसका मैं ही हूँ, क्योंकि मैं मंत्र दे रहा हूँ तो मंत्र के माध्यम से, मेरी ऊर्जा के माध्यम से ही वो मंत्र चलेगा। तो आप मेरे चेहरे को ध्यान में रखकर आप 11 आहुतियाँ डाल सकते हो। फिर उसके बाद में आपको अग्नि देवता के नाम पर 11 या 9 आहुतियाँ आप उसमें डालें। ओम श्री अग्नि देवताभ्यो नमः। फिर उसके बाद में जल देवता के नाम से आहुतियाँ डालनी हैं। ओम श्री जल देवताभ्यो नमः।
फिर उसके बाद में नवग्रह के नाम से आहुतियाँ आप डाल सकते हैं। ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः, क्योंकि मंत्र बहुत हैं नवग्रह के नाम से, लेकिन आपको अगर बड़ा विधि विधान नहीं चाहिए, आपको वैसे बहुत मंत्र मिल जाएंगे, आप उनके नाम से आहुति दे सकते हो, लेकिन अब शॉर्ट में करोगे तो आप ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः करके 9 या 21 11 आहुतियाँ आप दे सकते हो। इसके बाद में आप स्थान देवता के नाम की आहुतियाँ दें, ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः की आप 11 आहुतियाँ दें। फिर उसके बाद में आप पितृ देवता के नाम पर 11 आहुति दें, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः। फिर उसके बाद में आप जो है स्थान देवता, पितृ देवता, और फिर उसके बाद में आप अपनी कुल देवी देवता के नाम से आप आहुतियाँ दे सकते हैं, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। या देवी कुल देवी है तो ओम श्री कुल देव्यो नमः करके आप उसमें अब आहुतियाँ डाल सकते हैं, 11-21 आहुतियाँ। और जिस नाम से भी आपके अगर कोई मंत्र है कुल देवी का तो उसके नाम से, उस मंत्र के नाम से भी आप आहुतियाँ दे सकते हो। इसके बाद अब आपको बड़े ध्यान समझना है कि 108 आहुति आपको गुरु गोरखनाथ के नाम से देनी है, क्योंकि मैं जो मंत्र दे रहा हूँ वो साबर मंत्र है। तो ओम चैतन्य गुरु गोरखनाथाय नमः या ओम चैतन्य श्री गोरखनाथाय नमः, इस मंत्र की आप 108 आहुतियाँ दे सकते हैं। ओम चैतन्य श्री गोरखनाथाय नमः, इस मंत्र की आप 108 आहुतियाँ देंगे इसकी। फिर उसके बाद मूल मंत्र की आहुतियाँ देंगे। मूल मंत्र मैं बाद में बताऊंगा, सबसे लास्ट में, जो आसानी से आप उसको लिख सकें, नोट कर सकें। तो इसके बाद जैसे मूल मंत्र की 108 आहुतियाँ देंगे, और मूल मंत्र की 108 आहुतियाँ देने के बाद अंतिम रूप में आप एक जो लड्डू और उसके ऊपर 2 लौंग, सबसे पहले आप गुरु गोरखनाथ को भेंट करें, गणेश भगवान को भेंट करें, और जिसको भी आपने गुरु माना उसको भी 2 लौंग और लड्डू भेंट करें, और आपका हवन कार्य पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से तो ये हवन कार्य पूर्ण होते ही आप उस वशीकरण तंत्र से मुक्त हो जाओगे। अब इसके बाद में आप इस मंत्र की, जो मूल मंत्र है, उस मंत्र को 7 बार पानी में फूंक मारकर आप नहाने वाले पानी में उस पानी को मिला दें। ऐसा 7 दिन करें तो किसी भी प्रकार का तंत्र आपके ऊपर लौटेगा नहीं, और आप जो है उस तंत्र से बचे रहेंगे पूरी तरीके से, और उस तंत्र से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। तो अब आपको मैं मूल मंत्र जो है आपको बता रहा हूँ, उसको आप बारीकी से नोट कर लें। ओम वज्र में कोठा, वज्र में ताला, वज्र में बंधिया दस्ते द्वारा, तहाँ वज्र का लगिया केवाड़ा, वज्र में चौखट, वज्र में कील, जहाँ से आए तहाँ ही जाए, जाने भेजा जाकू खाए, हमको फेर ना सूरत दिखाए, हाथ को, नाक को, सिर को, पीठ को, कमर को, छाती को, जो जोखों पहुँचाए तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा फुरे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को आप बार बार सुन के आप इसको नोट कर सकते हो। वैसे कोशिश करता हूँ मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डालने की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रयोग समाप्त हो जाता है, और उस दिन के बाद से ही आप अपने अनुभव हमें खुद बताएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो लोक कल्याण के लिए ये भेंट मैंने आपको दी है पूर्ण विधि विधान के साथ। यूट्यूब पर सब लोग पूर्ण विधि विधान नहीं डालते, मंत्र तो दुनिया के पड़े हुए हैं, लेकिन मंत्र बिल्कुल निर्जीव है, क्योंकि ना तो उनमें गुरु की शक्ति है, ना ही उनमें क्या होता है उनका पूर्ण विधि विधान है। क्योंकि पूर्ण विधि विधान दिया जाए तो 20-50% असर भी कर जाए, लेकिन बिना गुरु के वो भी असर नहीं करता। गुरु माध्यम होता है, और गुरु के माध्यम से ही मंत्र और शक्तियाँ चलती हैं। इस बात को जो लोग जितनी जल्दी समझ लेते हैं उतनी जल्दी वो साधनाओं में सफलता अर्जित कर लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। खैर, हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, आप हर प्रकार के तंत्र मंत्र से बच पाएँ, और आप दिनों दिन उन्नति करें। जय माता दी, जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय।